कभी सोचा है हम जैसा महसूस करते हैं वैसा क्यों करते हैं, या कुछ लोग एक खास तरीके से ही क्यों बर्ताव करते हैं? चलिए आज मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा मन आखिर काम कैसे करता है और कैसे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक शक्ल देता है। यही सवाल तो है जो हम सबको इंसान बनाता है ना? कभी बहुत खुशी होती है तो कभी गहरी निराशा। हमारे अनुभव बहुत उलझे हुए और सच कहें तो अक्सर रहस्यमयी होते हैं। मनोविज्ञान इन्हीं अनुभवों को सुलझाने में हमारी मदद करता है ताकि हम खुद को और दूसरों को और भी गहराई से जान सकें। देखिए, मनोविज्ञान कोई किताबी चीज नहीं है। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हर रोज का। जब कोई किसी बीमार रिश्तेदार की देखभाल में अपनी दया दिखाता है, या कोई स्टूडेंट परीक्षा के लिए मजे मस्ती छोड़ देता है, या फिर कोई मुश्किल हालात में भी मेहनत करके अपने परिवार को संभालता है, ये सब क्या है? ये सब असल में मनोविज्ञान ही तो है जो एक्शन में दिख रहा है। तो चलिए अब जरा ठीक से समझते हैं कि ये विषय जो हमारे मन के इतने सारे रहस्य खोलता है आखिर है क्या। तो सीधी सी बात यह है कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी हमारे मन और हमारे व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी है। और हाँ, ये सिर्फ अंदाजे या थियोरी की बात नहीं है। नहीं, यहाँ बाकायदा रिसर्च होती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं ताकि इंसानी अनुभव की पेचीदगियों को समझा जा सके। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल उठता है, साइकोलॉजी को हम रखें कहाँ? क्या ये बायोलॉजी या केमिस्ट्री जैसा एक पक्का साइंस है जो डेटा पर चलता है, या फिर ये एक सोशल साइंस है जो समाज और संस्कृति के असर को देखता है? इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है। असल में मनोविज्ञान में दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें शामिल हैं। एक तरफ ये बिल्कुल नेचुरल साइंस की तरह काम करता है, मतलब हमारा नर्वस सिस्टम, हमारे हार्मोन्स, इन सब का हमारे बर्ताव पर क्या असर पड़ता है ये देखता है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीकों से एक्सपेरिमेंट्स करके। और दूसरी तरफ ये एक सोशल साइंस भी है, क्योंकि भाई हम अकेले तो रहते नहीं, समाज में रहते हैं, तो हमारा कल्चर, हमारा परिवार, ये सब हमें कैसे बनाते हैं, मनोविज्ञान इसे भी समझता है। तो जवाब क्या निकला? जवाब है ये दोनों हैं। और सच कहूं तो यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। ये हमारी बायोलॉजी और हमारी सोशल दुनिया, इन दोनों के बीच एक पुल बनाता है। तभी तो हमें इंसान होने की पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल पाती है। अच्छा, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि मनोविज्ञान क्या है, तो सवाल ये है कि मन को समझते कैसे हैं? देखिए, वक्त के साथ साथ इसे समझने के तरीके भी बदले हैं। चलिए कुछ खास नजरियों या कह लें लेंसेज पर नजर डालते हैं जिनसे मन को देखा गया है। एक छोटा सा टूर करते हैं इन लेंसेज का। सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म। इसने मन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझने की कोशिश की। फिर आया फंक्शनलिज्म, जिसका फोकस इस बात पर था कि हमारा दिमाग काम क्या करता है, उसका मकसद क्या है। इसके बाद आया बिहेवियरिज्म। इसने तो सब कुछ पलट दिया, कहा कि सिर्फ उस चीज पर ध्यान दो जिसे देख सकते हो, नाप सकते हो, यानी हमारा बर्ताव। और फिर आए सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने हमारे अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की दुनिया के दरवाजे खोले। और आखिर में ह्यूमैनिज्म, जिसने इंसान की ग्रोथ और उसकी काबिलियत पर जोर दिया। फ्रॉइड का ये आइडिया, इसने तो मनोविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया था। सोचिए जरा, ये कहना कि हमारा ज्यादातर बर्ताव ऐसी इच्छाओं और ज़रूरतों से चलता है जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता, ये उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी और आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। ये हमें बताता है कि जो सतह पर दिखता है, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो क्या इसका मतलब है कि कोई एक नजरिया सही है और बाकी गलत? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक टूल बॉक्स हो, हर टूल का अपना एक खास काम होता है ना? वैसे ही मन को पूरी तरह समझने के लिए हमें इन सभी नजरियों की जरूरत पड़ती है। सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, ये तो हुई दुनिया की बात। अब जरा अपने देश भारत पर आते हैं। यहाँ मनोविज्ञान का सफर कैसा रहा है? भारत में भी मनोविज्ञान की जड़ें काफी गहरी हैं। देखिए, 1916 में ही कोलकाता में देश की पहली साइकोलॉजी लैब बन गई थी। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि यहीं से सिर्फ फिलॉसफी से हटकर साइंटिफिक स्टडी की शुरुआत हुई। फिर 1920 के दशक में डॉक्टर एन सेनगुप्ता जैसे लोगों ने इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की नींव रखी, और जदुनाथ सिन्हा जैसे विद्वानों ने तो कमाल का काम किया। उन्होंने भारतीय दर्शन को मॉडर्न साइकोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की, और ये कोशिश आज भी चल रही है। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे अपने मन और अनुभव से क्या लेना देना है। एक बात साफ है, मनोविज्ञान कोई अकेला टापू नहीं है।
ये तो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, फिलॉसफी इन सब से जुड़ा हुआ है। और जब ये सब साथ मिलकर काम करते हैं, तभी हमें इंसानी अनुभव की एक बेहतर और पूरी समझ मिलती है। तो आज की इस बातचीत से 3 जरूरी बातें लेके चलते हैं। पहली, मनोविज्ञान हर जगह है, हर रोज हमारे आसपास। दूसरी, ये एक ही वक्त पर नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी, जो इसे बहुत यूनिक बनाता है। और तीसरी, मन को देखने के कई नजरिए हैं और हर नजरिए से हमें कुछ न कुछ कीमती सीखने को मिलता है। अब अंत में एक सवाल सबके लिए। मन को समझने के इतने सारे नजरियों में से कौन सा नजरिया किसी के अपने अनुभवों को सबसे अच्छे से समझाता है? मन के इस रहस्य को खोलने की चाबी आखिर कहाँ है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।